मित्रों नमस्कार। मैं रताश गुप्ता। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। अब सेवानिवृत्त होने के बाद मैं अपना मन हल्का भी करता हूँ और इसको हर्ष और उल्लास से भी भरपूर करता हूँ जब मैं कविता सर्जन करता हूँ। तो इस कविता सर्जन में मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत सारी कविता संग्रह बना लिए हैं जो आप देख रहे हैं। और आज मैं जो आपको कविता पाठ करूँगा उस कविता का शीर्षक है मातृ शक्ति उन्मुक्तता। मातृ शक्ति उन्मुक्तता। और यह मेरी इस कविता संग्रह का एक पार्ट है। ये कविता तकरीबन 2014-15 में लिखी गई है और 2016 में कविता संग्रह पब्लिश हुआ था। अब मैं आपके सामने इस कविता पाठ करूँगा। कविता के बारे में मैं आपको ये बताऊं। देखिए, कविता सर्जन एक स्वाभाविक हृदय के उद्गार प्रकट करने की एक स्वाभाविक ही सरल सहज प्रक्रिया है। इसमें जो भी कवि लिखता है वो कवि जब लिखता है तो वो जो भाव प्रकट करता है वो समाज के भाव होते हैं। समस्त समाज के भाव चाहे ना हो, लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कवि कि हमारे समाज में एक ज़्यादा बड़े प्रतिशत अनुपात का ये आवाज़ बने जो मैं लिख रहा हूँ, जो मेरे हृदय में आई है और मैं समाज के प्रति लिख रहा हूँ और समाज के लोगों से ही प्रेरणा लेके ये लिख रहा हूँ। आज की जो ये है मातृ शक्ति उन्मुक्तता, इसका अगर हम सार पढ़ें तो इसमें यह है कि मातृ शक्ति भारतीय संस्कृति में एक बहुत उत्कृष्ट श्रेष्ठतम एक ऐसी अनुपम भेंट है मानवता को और पुरुष वर्ग को, जिसका कोई विकल्प नहीं है और इसी को इसमें दर्शाया गया है। और दूसरी चीज़ इसमें ये भी दर्शाई गई है कि आज के जिसको हम मॉडर्न आधुनिक ज़माना कहते हैं, उस आधुनिक ज़माने में जो मातृशक्ति है, जो थोड़ी लिबरेशन की तरफ चले गए हैं, उनसे यह आग्रह किया गया है कि आप स्थिति परिस्थिति के सत्य को समझकर अपने निजी संसार को फूलों और खुशियों से भरपूर कर दीजिए। इसके साथ में मैं अब ये आपकी श्री आज्ञा से शुभारंभ करता हूँ और सचमुच में आपका अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ कविता पाठ करने से पहले। अब देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ये कवि ने लिखा है, लेकिन ये उद्गार किसके हैं? ये एक समूह, समाज के समूह के उद्गार हैं। क्या है? मातृशक्ति को अंतःकरण से सलाम, मातृशक्ति को अंतःकरण से सलाम। तू ही माँ है, तू ही बड़ी बहन, तू ही है छोटी बहन, तू ही पुत्री, कभी भुआ तो कभी भाभी, तू ही सचमुच है श्रुति, तू है बहुत महान। देखिए क्या मातृशक्ति के लिए क्या कहा उसने कि मातृशक्ति को अंतःकरण से करो सलाम। तू ही माँ है, तू ही बड़ी बहन, तू ही छोटी बहन, तू ही पुत्री, तू ही भुआ तो कभी भाभी, तू ही सचमुच श्रुति है, तू है बहुत महान। अब देखा और आगे उसके कैसे उसके सद्गुणों के बारे में बोल रहा है। सर्वोपरि है तू, सर्वोपरि है तू जब जीवन संगनी बनती है, सर्वोपरि है तू जब जीवन संगनी बनती है। जीवन पटल पर पूर्णिमा चंद्र समान दमकती है। क्या कहने तेरे प्रेमिका के रसिक स्वरूप को, क्या कहने तेरे प्रेमिका के रसिक स्वरूप को, क्या कहने तेरे प्रियसी स्वरूप को। हृदय आत्मा को जकड़ लेती है, हृदय आत्मा को जकड़ लेती है। कहने का भाव है, देखो अब कभी क्या कह रहा है। कहने का भाव है, तू गंगा है, तू मित्र है, तू विश्वास है, तू आशा की किरण है और तू हे मातृशक्ति समृद्धि का आधार है। कितनी बड़ी बात कह गया है। आप देखो कवि कहता है कि कैसा आभास होता है। कवि को आभास हो रहा है, लेकिन शुरू में मैंने आपको बताया जो आभास हो रहा है ये समाज के एक सब्सटेंशियल प्रतिशत को ही आभास हो रहा है। मातृशक्ति के बारे में क्या आभास होता है कि परमात्मा का दिव्य रूप है तू।
आभास होता है कि परमात्मा का दिव्य रूप है तू, जिससे नूर टपकता हो, वो विश्वव्यापी शीतल पवन स्वरूप है तू। अब देखिए आगे और क्या कह रहा है, कैसा और आभास होता है। पिता भाई के शब्द कोश में, अब बहुत बढ़िया बात कह गया कवि, और जो समाज ही कह रहा है, और वो भारतीय समाज, मैं तो ये कहूँगा भारतीय समाज। पिता भाई के शब्दकोश में जो तेरी व्यापकता की परिभाषा कर सके, पिता भाई के शब्दकोश में जो तेरी व्यापकता को परिभाषित कर सके, वो पर्याप्त शब्द नहीं है। तेरी शख्सियत को वर्णित कर सकें, वो अल्फाज नहीं है। अब वो क्या सीख दे रहा है, जब इतना कुछ है, इतने मान सम्मान है नारी का, तो अब वो कवि क्या कह रहा है, जो आज के समाज में एक तरह से विकार आ गया है, उस विकार को दूर करने के लिए क्या कह रहा है वो। हे आधुनिक नारी, हे आधुनिक नारी, अपने पति के तेरे प्रति समर्पण को पहचान। हे आधुनिक नारी, अपने पति के तेरे प्रति समर्पण को पहचान। उसके संग लगन अर्थ, लगन के अर्थ क्या है, तेरी जो उनके साथ में लगन हुई है उसके अर्थ क्या है। उसके संग लगन अर्थ को जान, भारतीय संस्कृति को जान। जिसने जीवन के दायरे में सिर्फ तेरे को जाना है, उसे उस पति को परमेश्वर मान। उसके शिव समान उन्मुक्त भावों को नमन कर, भारतीय जीवन मूल्यों को जान। ये मैं फिर रिपीट करूंगा, बहुत ही शिक्षाप्रद है ये। हे आधुनिक नारी, अपने पति के तेरे प्रति समर्पण को पहचान। उसके संग लग्न अर्थ को जान, भारतीय संस्कृति को जान। जिसने जीवन के दायरे में सिर्फ तेरे को जाना है, उस पति परमेश्वर को मान। उसके शिव समान उन्मुक्त भावों को नमन कर, भारतीय जीवन मूल्यों को जान। अंतिम, अगर ऐसा सब कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, देखिए जीवन में बाहर आ जाएगी। कहता है, कवि कह रहा है और ये समाज कह रहा है, घर भी सुखी होगा, घर भी सुखी होगा, परिवार भी चैन का गंगाजल चखेगा। घर भी सुखी होगा, परिवार भी चैन का गंगाजल चखेगा। न विकार होंगे, न होगा परिवार विघटन। न विकार होंगे, न होगा परिवार विघटन। मानक प्रथाओं के घेरे होंगे। मानक, स्टैंडर्ड जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं, जो स्टैंडर्ड बिहेवियर पैटर्न्स हैं, वो मानक है। तो मानक मीन्स पैमाने या बैरोमीटर। मानक प्रथाओं के घेरे होंगे और होगा समुचित परस्पर समर्पण निजी संसार। धन्यवाद।